अगला है आप लोग का, दैट इज एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट क्या होता है? सो एसीएल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम एसीएल की बात करते हैं तो एसीएल हमारे पास दो टाइप की होती है, जो आई थिंक बहुत पेनफुल होता है। एक इंजीनियर्स को मैं देखता हूँ कि सब लोग एसीएल से घबराते हैं, बट आई विल मेक योर लाइफ वेरी इजी कि आप लोग अच्छे से समझ में एसीएल होता क्या है। तो सीसीएनए का भी पार्ट है, सीसीएनपी का भी पार्ट है, दोनों में ही है। सीसीएनए में थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, लैब वगैरह डिटेल में करना पड़ता है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। नहीं, सीसीएनए लेटेस्ट सीसीएनए में इसको हटा दिया गया है, सीसीएनए में से इसको हटा दिया गया है, सीसीएनपी में ही डाल दिया गया है। बट हाँ, सीसीएनए लेवल के इंजीनियर को भी एसीएल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। तो इस एसीएल में जब भी आप जाते हो, कहीं भी एसीएल के बारे में बात करते हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क, कि आप अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करते हो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से। तो एक तरीके की ये फायरवॉल की तरह काम करती है। जैसे आप कोई भी फायरवॉल यूज करते हो तो उसके अंदर पॉलिसी होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ऐसे ही हमारे पास किसी तरह का कोई भी ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, किसी आईपी को, किसी एप्लीकेशन को, तो ये सारी चीजें हम एक्सेस लिस्ट से कर सकते हैं। बट ये थोड़े लिमिटेड फीचर होते हैं, एग्जैक्टली फायरवॉल की तरह काम नहीं करते हैं। मतलब कुछ लिमिट सिक्योरिटी तक आप मतलब इसमें यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर लोग फायरवॉल क्यों खरीदेंगे? फिर लोग जी के बारे में क्यों बात करेंगे, प्रॉक्सी के बारे में क्यों बात करेंगे? नोबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो एसीएल की कुछ लिमिटेशंस हैं, बट इसकी खुद की ब्यूटिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत तरह से अलग अलग हेल्प में आपको फायदा करता है राउटर्स पे, बहुत तरीके से। तो एक एक करके हम समझेंगे। सो हमारे पास जो एसीएल्स के जो तरीके हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड एसीएल्स लिस्ट होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है एक्सटेंडेड होता है। तो पहले हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में होता क्या है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करते हैं एसीएल की, तो ये ऐसा कंट्रोल लिस्ट होता है कि जो भी हमारा डिवाइस होता है उस पे आप इसको लगाते हो, तो हमेशा ये आपका मैच करता है सोर्स आईपी एड्रेस। जो भी हमारा सोर्स आईपी एड्रेस वो मैच करेगा और उसके बेसिस पे एक्शन लेगा। कभी डेस्टिनेशन कोई चेक नहीं करता, हमेशा ये सोर्स की आईपी की बेसिस पे ही एक्शन लेगा। ऐसा नहीं कि आपको डेस्टिनेशन पे भी कुछ एक्सेस लेगा, मीन्स एक्शन लेगा, हमेशा सोर्स पे करेगा। और इसका रेंज जो होता है वो 1 to 99 का होता है, नॉर्मल रेंज होता है जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो। और जो इसका दूसरा रेंज होता है एक्सपेंडेड, जिसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड नहीं एक्सपेंडेड, वो होता है 1300 से 1999 तक का। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला, ये सिर्फ सोर्स के बेसिस पे इसको हम आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसे हम कुछ भी परमिट भी कर सकते हैं, कुछ डिनाई कर सकते हैं। कोई भी आपका आईपी प्रोटोकॉल्स, राइट, इसको हम परमिट अलाउ कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। इसका नॉर्मल रेंज कोई भी नंबर डालो एसीएल का 1 से 99 के बीच में, तो नॉर्मल स्टैंडर्ड में कंसिडर होगा। अगर एक्सटेंडेड में यूज करते हो तो ये 1300 से, ये फिक्स नंबर्स हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये राउटर का आईओएस में ऑलरेडी हार्ड कोडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में बात करते हो, तो इसको जब भी अप्लाई करो, क्लोज टू द डेस्टिनेशन, जितना क्लोज हो सके डेस्टिनेशन के पास। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक आईपी को इस राउटर से इसके 5.5 के आईपी को ब्लॉक करनी है, जैसे यहाँ पे एक लूपबैक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रुक जाओ, यहाँ 5 लूपबैक एड्रेस है, जैसे इस राउटर पे है। तो इसके 5.5 लूपबैक को ब्लॉक करना है, राइट, 5.5.5.5 के लूपबैक को ब्लॉक करना है। तो अगर मैं सोर्स बेसिस पे इसको अप्लाई करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा सोर्स आईपी एड्रेस क्या है? सोर्स आईपी मेरा है, दैट इज 1.1.1 है, राइट। डेस्टिनेशन आईपी हमारे पास क्या है? इसको ध्यान से समझना आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5.5.5 है। तो इसको क्लोजेस्ट टू द सोर्स क्यों बोलते हैं, मतलब डेस्टिनेशन क्यों बोलते हैं, सोर्स नहीं डेस्टिनेशन? अब इसका मतलब समझो कि हमें सोर्स के बेसिस पे इसकी ब्लॉकिंग करनी है, सोर्स के बेसिस पे, डेस्टिनेशन नहीं चेक करना मुझे। स्टैंडर्ड में हमेशा सोर्स जो आईपी होता है उसके बेस पे ब्लॉक करना है। तो मैं बोलता हूँ कि इस आईपी को इस सोर्स से एक्सेस नहीं होने देना है, तो डेस्टिनेशन नहीं देता, आप बोलते हो कि इस सोर्स से इस आईपी को एक्सेस नहीं होने देना है, ठीक है।
अब जैसे ही स्टेटमेंट आप यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे सपोज करो 3 का लूप बैक है, यहाँ पे आपका 7 का लूप बैक है, यहाँ पे आपका 4 का लूप बैक है। आपने इस पे बोला कि इस सोर्स से आपका कोई डेस्टिनेशन ब्लॉक करना चाहो तो डेस्टिनेशन का ऑप्शन आएगा नहीं। आपने सोर्स पे लिखा कि ये सोर्स मैच कर, इसको डिनाई कर दो, डेस्टिनेशन ऑप्शन आएगा नहीं दिखाने के लिए। तो ये राउटर यहीं पर डिनाई कर देगा। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर 3 भी नहीं एक्सेस कर पाओगे, 7 भी नहीं कर पाओगे, 4 भी नहीं कर पाओगे, 5 तो कर ही नहीं पाओगे, मतलब सारा ब्लॉक हो गया। तो इसीलिए कभी भी इसको जितना हो सके क्लोज लगाओ, मतलब डेस्टिनेशन के पास में। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ आप लोग को, देखो अभी कि जैसे मुझे ACL लगाना है तो मैं किस तरीके से कॉन्फ़िगर करूंगा। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ठीक है, सो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें ACL लगानी है। तो जैसे मान के चलो कि ये वाला हमारे ACL लगाना है, इस यूजर से मैं वही बोलता हूँ कि इस यूजर से मुझे इसको पिंग नहीं करवाना है। अब ये एक लूप बैक मैं यहाँ 4 पे बना लेता हूँ, देखो आप लोगों को समझाने के लिए ध्यान समझना है इसको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लूप बैक बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटरफेस लूप बैक 4, IP एड्रेस 4.4.4.4, 255 255 255 255, राइट। नो शिट, इसकी जरूरत नहीं है। IP OSPF 10 एरिया 0, ठीक है। ये हो गया, इसको क्लोज करो। यहाँ पे पिंग करो, पिंग 4.4.4 विथ सोर्स 1.1.1, पिंग हो रहा है। और यहाँ पे मैंने किया 5.5.5 को भी पिंग, सॉरी 5.5.5 विथ सोर्स 1.1.1 को मैंने पिंग किया, ये पिंग हो रहा है, दोनों ही पिंग हो रहे हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कौन सी ACL यूज करनी है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ACL यूज करना है, जिसका रेंज क्या होता है हमारे पास, जो रेंज होता है वो हमारा रेंज होता है, नॉर्मल रेंज होता है वो होता है हमारा 1 to 99 का, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंडेड रेंज होता है वो हमारा होता है 1300 से लेकर 1999 तक का। ये नंबर होता है, आपको लिखना पड़ता है और इसको अप्लाई करना एज क्लोज टू एज डेस्टिनेशन, जहां पे आपका डेस्टिनेशन हो वहां पे अप्लाई करना। लेकिन चलो मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि ब्लॉक एक्सेस या ब्लॉक पिंग फ्रॉम 1.1.1 टू 5.5.5, ये मैं ब्लॉक करना है, बहुत सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहाँ पे ACL बनाऊं, कैसे ब्लॉक करूं, क्या करूं। तो अगर मैं R2 पे इसको ब्लॉक करता हूं तो क्या होगा, देखो देखो R2 पे मैं ब्लॉक करता हूं तो देखो क्या होगा। R2 में गया, कॉन्फ़िगरेशन टी में गया, IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है। अब जैसे ही एक्सेस लिस्ट डालते हो तो आपसे पूछेगा कि आपको स्टैंडर्ड बनाना है, एक्सटेंडेड बनाना है, या अगर आप IP एक्सेस लिस्ट नहीं लिखते हो, इसको दूसरे तरीके से एक्सेस बना, दूसरा होता है आपका सिंपल एक्सेस लिस्ट आता है, एक्सेस लिस्ट। तो आपका सीधा ये नंबर आ जाएगा। तो अगर IP आप डालोगे देन इट इज गोइंग टू आस्क यू एक्सटेंडेड बनाना है कि स्टैंडर्ड बनाना है। अगर आप सिर्फ एक्सेस लिस्ट लिखोगे तो ये पूछेगा आपका कि स्टैंडर्ड के लिए आप ये नंबर यूज कर लो और एक्सपेंडेड के लिए हो। तो अगर मान के चलो कि मैं स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूँ तो इस केस में बना सकता हूँ, इस केस में बना सकता हूँ, दोनों केस में। तो चलो अभी एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ। तो मुझे स्टैंडर्ड बनाना था, कौन सा बनाना पड़ेगा, इसमें से कोई नंबर लेना पड़ेगा मुझे। देखो ये नंबर है ना 1300 से, ये वाला एक्सपेंडेड हो गया, ये नॉर्मल रेंज हो गया। तो मैं यहाँ से 10 ले लेता हूँ, ठीक है 10। और यहाँ मैं बोलता हूँ, ये जैसे ही 10 लिया, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, कि मुझे डिनाई करना है। यहाँ पे मुझे डिनाई करना है। डिनाई क्या करना है, एनी होस्ट एनी सोर्स IP एड्रेस, या कोई आपका होस्ट का सिंगल होस्ट एड्रेस, या क्या करना है। तो मैं बोलता हूँ कि एक सिंगल होस्ट को डिनाई करना है। कौन सा होस्ट है हमारा, 1.1 का एक्सेस को डिनाई करना। सोर्स ही यहाँ पर, डेस्टिनेशन नहीं आ रहा है, सारे सोर्स के लिए हैं, ठीक है। और देखो डेस्टिनेशन का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे डेस्टिनेशन का है, तो आप सिर्फ सोर्स ही मैच कर सकते हो, सिर्फ सोर्स मैच करते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंटर, तो आपका एक्सेस लिस्ट यहाँ बन गया, शो IP एक्सेस लिस्ट यहाँ पे बन गया।
अब एक्सेस लिस्ट में आपने बोला कि इस सोर्स से कोई ट्रैफिक आए तो आप इसको डिनाई कर देना। अब इसको कहाँ अप्लाई करोगे? मान के चलो कि मैंने इसको राउटर के इस इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया। देखो इस इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया, तो अगर मैंने इस इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ये पैकेट जैसे ही यहाँ पे आएगा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, ये ना R4 के पास जाएगा ना R5 के पास जाएगा। सो जैसे मैं यहाँ पे गया कॉन्फ़िगरेशन टी, इंटरफेस कौन सा है? इथरनेट 0/0 पे गया, एक्सेस ग्रुप, सॉरी आईपी एक्सेस ग्रुप होगा यहाँ पे, आईपी एक्सेस ग्रुप। इस तरीके से ACL को अप्लाई करते हैं। तो इंटरफेस पे गया और आपका ग्रुप का नंबर लिखना होगा, जो भी नंबर है। तो आपने 10 डाला तो 10 डाल दो यहाँ पे। फिर पूछेगा आपको इन में लगाना है कि आउट में लगाना है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, इसके इन में, यहाँ पे ट्रैफिक है तो लगा दो। तो इन में लगा दिया। आप देखो शो आईपी एक्सेस लिस्ट, अगर आप 10 चलाते हो तो उसके अंदर आपकी आईपी डिनाई हो गई, और इसको आपने अप्लाई कर दिया इथरनेट 0/0 पे, तो ये भी अप्लाई हो गया। अब यहाँ से पिंग करो, देखो 5 भी पिंग नहीं हो रहा है। आपने लगा दिया पहले ही होप पे, 5 भी पिंग होना बंद हो गया, और ऊपर मैं चलाऊंगा 4 तो 4 भी बंद हो गया। आपको ब्लॉक करना था 5 को, लेकिन आपने क्या किया? आपने लगा दिया तो 4 भी ब्लॉक हो गया, 5 भी अगर यहाँ भी लूप होगा तो सारे ब्लॉक हो गए। इसीलिए स्टैंडर्ड ACL ऑलवेज अप्लाई एज क्लोज टू एज डेस्टिनेशन, क्या कि आपका बीच का ट्रैफिक अफेक्टेड ना हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टैंडर्ड ACL। सो आपको कभी भी यहाँ पे नहीं अप्लाई करना, तो ये आपने जो अप्लाई किया गलत, तो यहाँ भी अप्लाई मैं करूंगा तो ये फिर से 4 ब्लॉक हो जाएगा। तो मुझे आइडियली अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है तो मैं हमेशा इस राउटर पे जाकर अप्लाई करूंगा। देखो कैसे अप्लाई करूंगा, मेरा 4 भी पिंग होगा और बाकी चीज चलती रहेंगे। तो R2 से मैं स्पेशल हटा देता हूँ पहले। R2 पे मैं गया, एंड यहाँ पे जाने के बाद इंटरफेस इथरनेट 0/0 नो आईपी एक्सेस ग्रुप 10। जैसे मैंने यहाँ हटाया, अब पिंग करो, यहाँ देखो पिंग होने लगेगा दोबारा से। सर वो इनकम्प्लीट कमांड आया था। अच्छा नहीं होता, अच्छा नो आईपी एक्सेस, इन भी लगाना था ना, नहीं लगाना भूल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वो स्विप डाउन चली गई, थोड़ा अप आएगा तब जाके पिंग होगा ये। राउट इसके क्या हो गया भाई इसका? शो रन इंटरफेस इथरनेट, हो गया पिंग हो गया। एक पैकेट आगे रिप्लाई, थोड़ा टाइम लगा कन्वर्जेंस में। देखो 4 भी हो गया पिंग और 5 भी हो गया, दोनों पिंग होने लगे मेरे, जैसे ACL हटा दिया मैंने। अब मुझे जाना है 5 पे, एज क्लोज टू एज डेस्टिनेशन, जितना क्लोज हो सके उतना डेस्टिनेशन के क्लोज पे अप्लाई करो। तो मैं डायरेक्ट R5 पे चला गया, और R5 पे जाने के बाद मैं फिर से ACL बनाया यहाँ पे। क्या था सिस्को 1 2 3, एडमिन 1 सिस्को @1 2 3 सिस्को, इसमें से पहले हटा देता हूँ तो ये फिर भूल जाऊंगा तो पूरी डिलीट करना पड़ेगा। सोलन सेक्शन यूजर, मैं सारे यूजर हटा देता हूँ, टेस्टिंग तो हमारी हो गई। तो नो यूजर नेम ये कर दिया, नो यूजर नेम मैंने ये भी कर दिया, नो यूजर नेम मैंने इसको भी कर दिया, नो यूजर नेम मैंने इसको डू शो रन सेक्शन इनेबल, सो नो इनेबल कर दिया, नो AAA कर दिया, नो AAA मॉडल। चलो ठीक है, लीव इट। सो अभी हमारे पास क्या करना है, मुझे बेसिकली
लाइन विथ डिवाइस हटाते हैं, इंश्योरेंस सेक्शन लाइन विथ डिवाइस। चलो इसमें भी हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अब मैं यहाँ गया और यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बनाया, तो इस बार मैं आईपी वाला बनाता हूँ। एक्सेस लिस्ट मैंने सिखा दिया यहाँ पे कैसे बनाते हैं एक्सेस लिस्ट से। अब आईपी एक्सेस लिस्ट से देखो, तो आईपी एक्सेस लिस्ट से यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड। और इस स्टैंडर्ड में आपको यही दो ऑप्शन आ रहे हैं 9, तो कोई भी नंबर डाल लो, यहाँ पे 12 डाल लो, राइट। डालने के बाद ये पूछेगा फिर आपसे कि आपको क्या करना, परमिट करना, डिनाई करना। तो मैं यहाँ पे डिनाई करना, डिनाई किस सोर्स से, तो 1.1.1 डेस्टिनेशन का ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो आप डाल दो, बस खत्म। होस्ट भी डाल सकते थे, एनी भी कर सकते थे, मैंने ये कर दिया। तो आपका शो आईपी एक्सेस लिस्ट अगर करते हो आप लोग यहाँ पे, तो एक्सेस लिस्ट किया आपने, तो आपको देखो यहाँ पे ये वाला एक्सटेंडेड है, वो हमने कॉप पॉलिसी में यूज किया था, ये डिनाई हो गया स्टैंडर्ड। आपको अप्लाई कहाँ करना है, इस इंटरफेस पे। तो कॉन्फ़िगरेशन टी पे जाओ और इंटरफेस ईथरनेट 0/3 पे जाओ, राइट। आईपी एक्सेस ग्रुप आपको यहाँ पे यूज करना है 12, इन पे यूज करना है, डायरेक्शन शुड बी द इन। अब आपका हो गया कंप्लीट कमांड यहाँ पे। तो शो आईपी एक्सेस लिस्ट आपका ये कॉल हो गया, मतलब आपको बेसिकली 12 के अंदर ये कॉल हो गया, और इंटरफेस पे आपने एसीएल को अप्लाई कर दिया, 0/3 पे आपने इसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से पिंग करो आप। यहाँ से जब पिंग करोगे तो देखो आपका 4 वाला पिंग हो रहा है, देख रहे हो 4 वाला आपका पिंग हो रहा है, लेकिन अगर 5 को पिंग करो, देखो 5 बंद हो गया। तो ये जो पोजीशन होता है एसीएल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पोजीशन पे कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसलिए कभी भी स्टैंडर्ड एसीएल को आप कॉन्फ़िगर करते हो तो इट इज रिकमेंडेड कि आपको एज क्लोज टू एज डेस्टिनेशन इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, और रेंज आपको ये सेलेक्ट करना है। कभी भी एसीएल आप कॉन्फ़िगर करते हो तो कोई भी एसीएल का सीक्वेंस होता है तो हमेशा टॉप टू डाउन आपके फॉर्मेट में काम करता है। मतलब कि पहले पहला सीक्वेंस चेक करेगा, अगर वो मैच नहीं हुआ तो दूसरा जाएगा, दूसरा नहीं मैच हुआ तीसरा मैच करेगा, तीसरा नहीं चौथा मैच होगा, 1/1। मतलब ऐसा नहीं कि आपका कुछ भी कहीं से भी नहीं उठाएगा, वो आपका एक एक सीक्वेंस पहले देखता है कि आपके पहले सीक्वेंस में क्या लिखा है। जैसे पहले सीक्वेंस 1.1.1 5.5.5 ये एंट्री है, इसको डिनाई कर रखा है। अगर ये मैच हुआ तो इसको चेक करेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा, फिर दूसरे एंट्री को देखेगा क्या है, तीसरे को देखेगा क्या है, चौथे को देखेगा। तो इसलिए टॉप टू बॉटम, इसलिए इसको बोलते हैं टॉप टू डाउन मैनर। हमेशा एसीएल हमेशा जो चेक होती है टॉप टू डाउन मैनर में ही चेक होती है, जिससे आपकी बेसिकली जो पूरी जो है कॉन्फ़िगरेशन 1/1 ही चेक होती है। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड एसीएल, जो बहुत कॉमन होता है और बहुत इजी होता है अप्लाई करने में, राइट। जब भी स्टैंडर्ड एसीएल की बात करते हो तो आप इसमें कुछ भी अलाउ कर सकते हो, कुछ भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसका दूसरा वर्जन जो होता है, कोई क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एसीएल से किसी के पास, मुझे बताओ आप लोग। एनीथिंग कमिंग टू योर स्मॉल माइंड? क्वेरी थी इसके अंदर मुझे कि ये इम्प्लिसिट डिनाई वाला परमिट एनी एनी इसमें करने की जरूरत नहीं थी। क्या परमिट इम्प्लिसिट डिनाई? नहीं, परमिट डिनाई नहीं करने की जरूरत नहीं थी। हमने एक ही, अगर मान लेते हैं कि रियल टाइम में आपको अप्लाई करना है, राइट, तो आपको फिर जैसे अब दूसरा कोई सोर्स होता है, राइट, दूसरा कोई हम्म सोर्स होता है। जैसे मान के चलो कि आप चाहते हो कि यहाँ पे एक सोर्स ले लें, ठीक है। इंटरफेस लूपबैक 11 ले लेता हूँ, ठीक है। आईपी एक्सेस, आईपी एड्रेस 11.11.11.11 255 255 255 255। क्या गड़बड़ हुआ? आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, मैं बताता हूँ। आईपी ओएसपीएफ ओएसपीएफ 10 एरिया 0, ठीक है। सही हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका शो आईपी राउट चेक करोगे तो ये यहाँ पे 1 का राउट इसने ब्लॉक कर दिया, बट आपका यहाँ पे 11 का भी राउट नहीं आ रहा, बट 4 पे चेक करते हैं एक बार। तो फिल्टर कर दिया शो आईपी राउट। देखो यहाँ पे 11 का राउट आ गया, बट यहाँ पे फिल्टर हो गया ना फिल्टर। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एसीएल आपका ब्लॉक हम्म कर रहा है, आने नहीं दे रहा है। वो क्या गड़बड़ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी जो एंट्री होती है दैट इज इम्प्लिसिट डिनाई होती है। कोई भी हम्म एसीएल बनाते हो दैट इज इम्प्लिसिट डिनाई। सो हमने यहाँ पे किया, तो हमने डिनाई कर दिया एक सीक्वेंस, बाकी हमने दूसरे ट्रैफिक को परमिट नहीं किया, तो ऑल इज गोइंग टू बाय डिफॉल्ट डिनाई। तो बाकी आपको परमिट करना है तो यू जस्ट हैव टू गो अगेन आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 12
एंड आपको यहाँ पे 1021 डिनाई द सीक्वेंस कर दो 20 परमिट एनी एनी लेगा नहीं, सिर्फ एनी ही लेगा क्योंकि सोर्स ही मैच करेगा, परमिट एनी अदर सोर्स। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि बाय दूसरे सीक्वेंस में आपने क्या कर दिया कि आपने बाकी चीजों को परमिट कर दिया। तो यही टॉप टू बॉटम चेक होता है, पहले में आपको ये जैसे ही सोर्स मैच करेगा आपको डिनाई कर देगा, दूसरा में आपको ये परमिट कर देगा। तो अब यहाँ बट से इट इज देखोगे, इम्पोर्टेंट कमांड राइट, एनी वो फिर से लिखना जरूरी है, अदरवाइज हाँ सब ब्लॉक हो जाए। ये आपको लिखना जरूरी है। अभी लैब में तो मतलब मैं आप लोगों को बताना मतलब मिस कर गया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको प्रोडक्शन में हो तो आपकी लास्ट में या जो भी सीक्वेंस जो भी आपको अलाउ करना है डिनाई करना है, तो टॉप टू बॉटम इसलिए मैं बता रहा था कि आपको वन बाय वन आपको चेक करना ही है। जैसे आपके पहले एंट्री में क्या अलाउ करना चाहते, दूसरे में क्या डिनाई करना चाहते, तीसरे में क्या अलाउ करना चाहते, तो आपको हमेशा ये सीक्वेंस में डिफाइन करना पड़ेगा। अगर लास्ट में आपने कुछ भी एंट्री नहीं लिखा है तो इम्प्लिसिट तो बाय डिनाई डिफॉल्ट होगा, सब डिनाई हो डिनाई, जाएगा। हाँ। इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएगा आपको। सो अभी यहाँ पे राउट अगर देखता हूँ मैं यहाँ पे जाने के बाद, सो यहाँ पे अगर देखोगे शो आईपी राउट, तो देखो आपके यहाँ पे 11 का राउट आ गया, यहाँ पे आ गया ना 11 का राउट। हाँ बट यहाँ पे 11 को अगर पिंग करो यहाँ पे तो इट शुड बी 11.11.11 राइट। एंड नहीं नहीं 11 को नहीं, यहाँ से 5 को पिंग करना, 5.5.5 विथ सोर्स 11.11.11.11 पिंग हो गया राइट। पिंग होने लगा, अभी एक बार 1 से पिंग करो, नहीं हो रहा 1 से पिंग। ऑल दो इट्स द राउट, देखो राउट है यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन फिर भी पिंग नहीं हो रहा। वो हमने देखा, ब्लॉक कर दिया ब्लॉक एसीएल किया से। हुआ है इसलिए। हाँ, तो आपको राउटिंग दिख रहा है बट पिंग नहीं हो रहा। सी हमेशा टॉप टू बटन में काम करता है, और आपको इस तरीके से इसको, और किसी के दिमाग में क्वेश्चन एसीएल से स्टैंडर्ड से, क्योंकि वेल मूव टू द एक्सटेंडेड एसीएल नेक्स्ट टर्म में, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा ये लैब है आपके लिए स्टैंडर्ड का, कि आपको यही पता होना चाहिए कि इसका कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। Yeah, we can move. That was only query from my end. ठीक है, सो दिस इज